हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। देखो, पिछले वीडियो सेशन में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी। अब वैद्युत द्विध्रुव के तीन टॉपिक जो थे, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा ये रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई बल युग्म रख दिया जाता है, सॉरी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाता है, उस पर बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, पर यही पूरी जानकारी करेंगे इस विषय में। तो देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र था, ये देखो E, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र था E, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। क्या रख दिया? वैद्युत द्विध्रुव। बिंदु A, बिंदु B, -q आवेश है, +q आवेश है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, और इनके बीच की दूरी कितनी है? वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2l। बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या लेते हैं? 2l लेते हैं, सदैव 2l लेते हैं। समझ गए ना? एक समान वैद्युत क्षेत्र E था, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव A भी रखा है, -q और +q आवेशों से जो मिलकर बना है, और कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, अब इस पर बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है समझना। एक फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग, E इक्वल्स क्या होता है? F/Q। ठीक है, और F इक्वल्स क्या होता है? E इंटू क्यू। F इक्वल्स क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होता है, F/Q0 या F/Q बताया आपको। तो F इक्वल्स क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू। अब यहाँ पे आवेश है -q, और वैद्युत क्षेत्र कितना है? E, तो इस पर एक बल कार्य करेगा। ये देखो, एक बल कार्य करेगा, F1 हो गया बल ये। ठीक है, यहाँ पे आवेश था +q, और वैद्युत क्षेत्र क्या था? Q, इस पर भी एक बल कार्य करेगा, उसको मान लिया F2। अब देखना, यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, परिमाण दोनों के बराबर हैं, और दोनों एक समान वैद्युत क्षेत्र किसमें रखे हैं? E में रखे हैं। तो F1 और F2 के मान भी तो बराबर होंगे। F1 और F2 के मान भी कैसे होंगे? बराबर, लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों की प्रकृति अलग अलग है। इसकी प्रकृति है -q, इसकी प्रकृति है +q। तो इस प्रकार एक निकाय बनेगा। मतलब अब जब दोनों जो दो बल हो गए, F1 और F2, तो इसको बोलेंगे बल युग्म। क्या बोलेंगे? बल युग्म। और दोनों बल इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार जब ये घूमेगा, उसको बोलेंगे बल युग्म का आघूर्ण। क्या बोलेंगे? बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, -q आवेश था, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा था, +q आवेश था, वो भी एक समान वैद्युत क्षेत्र किसमें रखा था? E में रखा था। तो दोनों के कारण जो बल लगेंगे, F1 और F2, ये परिमाण में आपस बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगी। तो इसको बोलेंगे बल युग्म। इसको क्या बोलेंगे? बल युग्म। क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, उसको प्रत्यानयन बल युग्म बोलेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म। और ये बल वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। समझ गए ना? इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण प्रत्यानयन बलयुग्म, प्रत्यानयन बलयुग्म, प्रत्यानयन बलयुग्म F1 इक्वल्स F2 इक्वल्स F1 इक्वल्स F2 इक्वल्स क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू। ये तो हो जाएगा F इक्वल्स E/Q होता है, सॉरी, E इक्वल्स F/Q होता है, F इक्वल्स क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू। या फिर अलग अलग भी मान लेते हैं, F1 भी इंटू क्यू होगा, F2 इक्वल्स भी E इंटू क्यू होगा। समीकरण नंबर
1। ठीक है, अब बल आघूर्ण क्या होता है, बहुत छोटे क्लासों में पढ़ा होगा आपने बल आघूर्ण, बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहां पे देखें बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, कोई बल, मतलब बल युग्म का आघूर्ण दोनों में से कोई भी बल गुणे आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लंबवत दूरी, आवेशों के मध्य लंबवत दूरी, यह तो होगा। अब यहां से देखना, अगर इसको ऐसे मिला दें, ये देखो ठीक है, ए बी, इसको सी मान लें। यहां पे देखो समकोण त्रिभुज ए सी बी में साइन थीटा इक्वल्स क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या है बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, तो बी सी इक्वल्स क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, या फिर बी सी इक्वल्स ए बी क्या है 2l साइन थीटा, बी सी इक्वल्स यही तो होगा 2l साइन थीटा। ठीक है, बल आघूर्ण टाउ इक्वल्स बल F इंटू आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी माइनस क्यू है, इसकी डायरेक्शन यही तो होगी माइनस क्यू की, और इसके लिए ये हो जाएगी डायरेक्शन, F1 की ये डायरेक्शन होगी, F2 की ये डायरेक्शन होगी। तो जो दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी आ रही है BC तो आ रही है, ये देखो दोनों को जब ऐसे करके देखें, इसके बीच जो लंबवत दूरी है वो BC तो है, और BC क्या है 2l साइन थीटा, BC है 2l साइन थीटा, F इंटू बी सी, तो टाउ इक्वल्स F क्या है E इंटू क्यू इंटू बी सी क्या है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। देखो सभी लोग जानते हैं कि Q इंटू 2l इक्वल्स क्या होता है P, तो टाउ इक्वल्स क्या हो जाएगा, इतने की जगह पे क्या रख दिया हमने P, तो PE साइन थीटा हो जाएगा। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या निकला, टाउ इक्वल्स PE साइन थीटा, ये क्या निकला है आपका बल युग्म का आघूर्ण, ये निकल के आया बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल्स PE साइन थीटा। अब कुछ इसकी कंडीशंस भी हैं, कंडीशंस क्या है, यदि बल युग्म यदि द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 0, टाउ इक्वल्स PE साइन 0, तो टाउ इक्वल्स क्या हो जाएगा PE, सॉरी साइन 0 वैल्यू क्या होती है, साइन 0 वैल्यू 0 होती है, 0 का मल्टीप्लाई होगा, तो टाउ इक्वल्स क्या आएगा 0। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, कैसा हो लंबवत, द्विध्रुव था वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, सीधा ऐसा रखा हो, तो थीटा इक्वल्स क्या होगा, थीटा इक्वल्स होगा 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल्स PE साइन थीटा के जगह पे साइन 90 वैल्यू 1, तो टाउ इक्वल्स हो जाएगा PE, समझ गए ना। इस प्रकार से आपका जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक का वैद्युत क्षेत्र, गुलाम करिए तथा वैद्युत क्षेत्र, वो समाप्त होता है। अगले वीडियो सेशन में इसके हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, हर तरह के न्यूमेरिकल का एक मतलब अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उनमें से हर एक न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करेंगे, सभी तरह के सवाल आपको एक बार इस पे लगवा दें, ठीक है। बाकी आप पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, न्यूमेरिकल में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम करवाएंगे, आपके कमेंट भी लेंगे, जो नहीं आ रहे न्यूमेरिकल आपको आप भेजिएगा मुझे कमेंट में या फिर मेरी मेल पे, तो मेल तो आपको पता ही होगी, ये आ रहा मेरा ईमेल एड्रेस, ठीक है, आप इस पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ठीक। मिलते हैं
न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। राधे राधे।